तो देखिए बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की बात कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर 50 लाख के गबन का आरोप है। गबन का मतलब समझिए, सरकारी धन या जिम्मेदारी में दिए गए पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। जी हां, उस इस्तेमाल का लेना देना शिक्षा मंत्री जी सरकारी धन का अच्छे से गलत तरीके से इस्तेमाल किए हैं। धोखा से पैसा हड़प लेना हो या सरकारी ऑफिस के पैसे में घोटाला करना हो, यह इल्जाम है बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। यही नहीं, शिक्षा मंत्री पर 420, 409, 477, 467, 120 की धारा लगी है और भ्रष्टाचार की धारा लगी है 400। देखिए, ये धाराएं आमतौर पर बैंक धोखाधड़ी, सरकारी पैसे के घोटाले और वित्तीय हेरफेरी के मामले में एक साथ लगाई जाती है। इसका सीधा मतलब होता है कि आरोपियों ने मिलकर लूट यानी घोटाले की योजना बनाई है, सरकारी या सार्वजनिक धन का गबन किया है उन पैसे से। जी हां, और उनको छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेज और खाते तैयार किए हैं। तो देखिए 420, 409, 477, देखिए जिस तरीके का धारा लगा है, मंत्री पर धोखाधड़ी, सरकारी पैसे हड़पने और घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। तो देखिए, यही नहीं, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की बात करें तो उन पर मुजफ्फरपुर में निगरानी कोर्ट में केस चल रहा है। अगर दोषी पाए गए तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। जी हां, यह दिन जल्द आ रहा है। देखिए, जल्द वो दिन आ रहा है जब कोर्ट में पेशी होगी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की। 14 जुलाई वो तारीख है जो कोर्ट में मिथिलेश तिवारी पहुंचेंगे, जहां होगी उनकी सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अब कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी। 14 जुलाई वो तारीख, जान लीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री को, मिथिलेश तिवारी को, मंत्री बनने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बात करें तो परीक्षा समिति का पत्र सामने आ गया है, जहां बताया जा रहा है कि मिथिलेश तिवारी, जी हां, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, उन पर दीनदयाल उपाध्याय इंटर महाविद्यालय खजुरिया बरौली गोपालगंज के तत्कालीन अध्यक्ष भी है और समिति के सचिव ने मिथिलेश तिवारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। तो देखिए, मिथिलेश तिवारी पर कॉलेज कर्मियों के वेतन के लिए मिले 50 लाख की हेरा फेरी का आरोप लगा है। 50 लाख आरोप है कि फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी राशि हड़प ली गई है। देखिए, हड़पना बोल रहे हैं इसको। मामला दयाल उपाध्याय इंटर महाविद्यालय गोपालगंज से जुड़ा है, जहां पर चुनावी हल्फनामे में भी निगरानी केस की जानकारी दी गई है। सब बता रहे हैं आपको, गौर कीजिएगा। विजिलेंस थाना केस नंबर 24/2015 अब भी लंबित है। देखिए, पेंडिंग है। स्पेशल जज विजिलेंस कोर्ट मुजफ्फरपुर में मामले की सुनवाई होगी और जारी है मिथिलेश तिवारी पर फर्जी दस्तावेज, बेईमानी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराएं लग चुकी है। तो देखिए, बहुत धाराएं लग चुकी है और इन पर लगे धाराओं को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। पहले आप लोग देखिए, मामला 420 की बात करें तो 420 का, जिसमें धोखाधड़ी के मामले में यह धारा लगाई जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर या फिर झूठ बोलकर उसकी संपत्ति, पैसे या कोई कीमती सामान अपने नाम करवा लेता है या फिर उसे देने के लिए मजबूर करता है, तब 420 की धारा लगाई जाती है। ये धारा लग चुकी है मिथिलेश तिवारी पर। 120 धारा की बात करें, 120 जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी अपराध को अंजाम देने की साजिश बनाते हैं तो 120 धारा लगाई जाती है। इसमें शामिल हर व्यक्ति अपराध के लिए बराबर का भागीदार माना जाता है। तो देखिए, 120 बी की धारा लग चुकी है। 468 की बात करें, 468 धारा किसी व्यक्ति या विभाग को धोखा देने के लिए और इरादे में कोई भी फर्जी दस्तावेज, फर्जी आईडी या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करने पर यह धारा लगाई जाती है। तो देखिए, इतने सारे धारा लग चुके हैं। 471 धारा की बात कर ले तो यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि दस्तावेज फर्जी है या नकली है, उन्हें किसी सरकारी विभाग या बैंक के सामने असली बताकर इस्तेमाल करता है। जी हां, नजरे इसके अलावा बता दें कि आरोप है कि धारा है कि मिथिलेश तिवारी का कहना है कि धारा के मामले में कि मामला कोर्ट में राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाया गया। यह मिथिलेश तिवारी जी का कहना, जबकि जो केस है वो चल रहा है अभी भी। और इससे पहले भी बिहार के सरकार के शिक्षा मंत्री रहे मेवालाल चौधरी की बात कर ले, जब शिक्षा मंत्री बने थे तो 2 घंटे के भीतर अपना इस्तीफा दे दिया था,
क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। उस समय पूर्व सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। क्या सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के फैसले को दोहरा पाएंगे? जी हां। क्या मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा लिया जाएगा? जी हां, यह तो देखने वाली बात होगी। तो देखिए, मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं, यह खबर हम आपको बता रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से धारा लगी है मिथिलेश तिवारी पर, उन पर कार्रवाई बहुत जल्द से जल्द होनी चाहिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं था आपके साथ अनीश राज। सही खबर, पक्की खबर।